मुला उमर पसमानदा इलाके के गरीब लड़के का ताकतवर तरीन रहनुमा बनने तक का सफर। मुला उमर का शुमार 90 की दहाइयों के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में होता है। उन्होंने 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम की। ताहम उनकी जिंदगी के कई पहलू पोशीदा और खुफिया रहे। ट्विटर पर एक सारफ की जानब से मुला उमर से मुतल्लिक मालूमात बताई गई है। उन्होंने उन मालूमात के लिए 3 किताबों का हवाला दिया है। इन किताबों में एलेक्स और फेलेक्स की किताब एन एनिमी वी ग्रेटेड दी मैथ ऑफ दी तालिबान अल-कायदा मर्जर इन अफगानिस्तान, अहमद रशीद की किताब तालिबान मिलिटेंट इस्लाम और क्रिस्टोफर एंड्रयू और वसीली मिंट्रोगैन की किताब दी वर्ल्ड वाइज गोइंग ओवर वे शामिल हैं। मुला उमर की पैदाइश सन 1959 में हुई। कंधार के नजदीक नोधा गांव में उनका खानदान इंतहाई गरीब था, जो खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता था। उनका ताल्लुक होतक कबीले से था, जो पश्तूनों की गलजाई शाख से ताल्लुक रखते थे। अफगान जहाज शुरू होने के बाद सन 1980 की दहाई में उनका खानदान अर्ज खान सूबे मुंतकिल हो गया। रोजगार की तलाश में मुला उमर कंधार आए और मेउंदा जिला के सनकसार गांव में मुदरसा खोला। उन्होंने हज़ब इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और नेक मोहम्मद की सरपरस्ती में नजीब उल्लाह के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। एक हवाले के मुताबिक 1994 में उन्होंने जालिम जंगजुओं के खिलाफ एक अहम कार्रवाई की। सनकसार के पड़ोसी इलाके से कुछ अफराद ने मुला उमर से शिकायत की कि जंगजू कमांडर ने 2 कम उम्र लड़कियों को अगवा कर लिया है और उनके साथ कई बार रेप किया गया है। मुला उमर ने 30 तालिबान का ग्रुप तश्कील दिया, जिनके पास सिर्फ 16 राइफलें थी। उन्होंने जंगजुओं के अड्डे पर हमला करके लड़कियों को आजाद करवाया और जंगजुओं को टैंक की तोप से फांसी पर लटका दिया। कुछ अरसे बाद एक बच्चे से बदफैली के लिए 2 कमांडर्स की कंधार में शदीद लड़ाई हुई, जिसमें मुतहदा शहरी भी मारे गए। मुला उमर के ग्रुप ने बच्चे को आजाद करवाया। उन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद लोगों ने मुला उमर को अपना मसीहा समझना शुरू कर दिया और यूं अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास आने लगे। क्लब दीन हिकमत यार और अहमद शाह मसऊद के दरमियान लड़ाई ने अफगान अवाम को शदीद मुतासर किया। अहमद शाह मसऊद के शुमाली इत्तेहाद ने इब्तदा में मुला उमर को तालिबान तहरीक के लिए $10 लाख नकद दिए। कुछ अरसे बाद अस्पिन बोलतक में तालिबान ने असले के बड़े ज़खायर पर कब्जा कर लिया, जो 3 डिवीजन्स के लिए काफी था। तालिबान ने चंद माह में अफगानिस्तान के 31 सूबों में से 12 सूबों पर कब्जा कर लिया। 4 अप्रैल 1996 को तालिबान ने मुला उमर को अमीर अल मोमिनीन नामजद कर दिया। कंधार की एक इमारत की छत पर मुला उमर जोगे में खुद को लिपटे हुए जब सामने आए तो नीचे मौजूद अफराद ने अमीर अल मोमिनीन के नारे लगाना शुरू कर दिए। उनकी निजी जिंदगी से मुतल्लक भी बहुत कम मालूमात सामने आई है। बताया गया है कि दौरान जंग वो 4 बार जख्मी हुए और एक बार उनकी सीधी आंख जख्मी हुई, जिसके बाद उनकी एक आंख जाया हो गई। मुला उमर 6.5 फुट लंबे और मुनासिब जिसामत रखते थे। पाकिस्तान ने जब 1998 में
एटमी धमाके किए तो मुल्ला उमर और तालिबान की जानिब से इसको सराहाया गया और पाकिस्तान पर किसी भी हमले को अफगानिस्तान पर हमले से तशबीह दी गई। 9/11 की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्ला उमर ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की मुखालफत की थी। उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों की मजम्मत की और अफगान तालिबान के मुलव्वस होने के सबूत मांगे। उन्होंने कहा था कि खुद मुख्तियार अदालत इस वाक़े में उसामा बिन लादेन का हाथ होने की तहकीकात करे। ताहम अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। साल 2001 के बाद मुल्ला उमर अपनी मौत तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए। उन्होंने तालिबान के अमूर अपने साथी के सुपुर्द कर दिए और खुद जाबिल सूबे चले गए, जहां वो अपने ड्राइवर के घर में रोपोश रहे। एक बार अमरीकी फोर्सेस ने उस घर पर छापा मारा, लेकिन वो मुल्ला उमर के खुफिया कमरे तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी फोर्सेस ने जब उस इलाके में अपना मुस्तकिल फौजी अड्डा कायम किया तो मुल्ला उमर ने उस मकान को छोड़ दिया और वो सीवरे के इलाके में मुंतकिल हो गए। मुल्ला उमर का मकान अमेरिका के छोटे फौजी अड्डे से चंद मील के फासले पर था। वो 9 बरस अपनी मौत तक इस इलाके में रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर भी लाजमी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।